सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन यूनिवर्स बेस्ट बिजनेस मॉडल। हमें जो ये मॉडल है, जो डायरेक्ट मार्केटिंग का हमारा बिजनेस मॉडल है, ये पूरे, मैं हमेशा बोलता हूं, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है। क्योंकि जब मुसीबत का समय आया पूरी दुनिया पर, तो पिछले 3 साल पहले जो 2 साल पूरी दुनिया ने देखे, वो हम सबके साथ बड़े कष्टदायी थे। लोगों को काम धंधे बंद हुए, नौकरियां गई, परेशानियां हुई, पर ये डायरेक्ट मार्केटिंग का बिजनेस बदसूर चलता रहा, इनकम आती रही। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है, राइट। और बहुत सारे लोग अब इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। कोई इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, कोई डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये देखिए मैडम कितने एक्साइटेड है। आप इनके एक्साइटमेंट का लेवल देखिए, कितने एक्साइटेड, कितने उत्साहित है, कितने अच्छे ढंग से आप सबको ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं। इन इंडिया, भारत में वी आर विद नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम है केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हिंदुस्तान की नंबर 1 सबसे ज्यादा उभरती हुई हेल्थ केयर सेक्टर में जिस कंपनी ने अपना नाम, अपनी छाप छोड़ी है, वो और किसी की नहीं, वो हमारी कंपनी है, केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और हम उस कंपनी का हिस्सा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व और प्राउड की बात है। और आपको हम मिलवाते हैं उस सक्सेस से, उस हस्ती से, जो इस सब पूरे मुहिम, इस मिशन को लेकर चले हुए हैं, जिनको देखने मात्र से ही एक अलग अजीब सा रोमांच उड़ जाता है, जिनसे बात करने से ही हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और जिनको देखते ही, जिनकी बातें सुन के, जिनका विजन देख के, और उनको मैं कहता हूं, वो अभी तक मेरी जिंदगी में जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, सबसे ज्यादा एक्साइटेड पर्सन है। और जहां हम सबकी सोच खत्म हो जाती है, वहां से तो उनकी सोच चालू होती है। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हम सबके प्यारे, हम सबके बिलोव्ड, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर करण गोयल साहब की। कितने लोग मिले हैं डॉक्टर साहब से? राइट। जो मैं बात बोल रहा हूं वो सही है। बाकी लोगों को भी समय निकाल के अपने लीडर से बात करके लुधियाना का ट्रिप बनाना चाहिए, जाना चाहिए, सर से मिलने चाहिए, सर के विचार सुनने चाहिए। जिस तरह से सर इस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, मतलब उनका एक सिंपल विजन है कि केवा काइपो इंडस्ट्री के साथ जो लीडर जुड़ गया, जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ गया, उसके सपने पूरे होने चाहिए, राइट। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चला रहे हैं। आगे चलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्ले, हम सब की जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण डिस्प्ले है, वो हर किसी का, इस डिस्प्ले का गरीब अमीर से कोई नाता नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नाता नहीं, मोटा गोरा पतला कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिस्प्ले सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सबको करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्ले इज स्माइल, आपकी मुस्कुराहट। आपकी मुस्कुराहट कितने लोगों को एक नया जीवन दे सकती है, शायद आपको पता भी नहीं। कितने लोगों के दिल में उम्मीद जगा देती है, राइट। और हमने स्माइल के बारे में चर्चा भी की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले है स्माइल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो मार्केटिंग टूल्स हैं, उसको हम कैसे यूज करें। हमारे पास बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स हैं। तो पहले हम टूल को अंडरस्टैंड करते हैं। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे पास केवा काइपो इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स हैं। हम उन टूल्स की बात कर रहे हैं, पर सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें ये टूल वर्ड क्या होता है, राइट। उसको और आसानी से समझाने के लिए मैं समझाता हूं। अब ये आप कौन देख रहे हैं, पिक्चर किसकी है? एक सैनिक है। आप इसको सैनिक क्यों बोल रहे हैं? पहनावा, यूनिफॉर्म, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। और गन, आतंकवादी भी तो हो सकता है, पर चूंकि इसके पहनावा जो है वो मिलिट्री का है, और इसको हम आर्मी मैन इसलिए बोल रहे हैं, अलर्ट है, राइट। और इसके पास टूल है जो हम बोलते हैं वो ये उसका हथियार। अगर हथियार ना हो तो एक सैनिक जंग में जाके क्या करेगा? दूसरे गोली कि हाँ सावधान, नहीं ना। तो हथियार होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए कि उस परेशानी का वो जवाब देगा। और जो सैनिक होता है उसके लिए बहुत तरह के हथियार हैं। कुछ फोटोज मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अलग अलग तरह की गन्स होती हैं, अलग अलग, जैसे जो सैनिक की ओहदा होता है, जो ओहदे के मुताबिक उनको गन्स मिलती हैं, और जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से अलग अलग। तो ये आर्मी के टूल्स हैं जिससे वो देश की, हम सबकी रक्षा करते हैं।
सुई और धागा, अगर धागा है तो सुई चाहिए और सुई है तो धागा चाहिए, नहीं तो आप कुछ सिल नहीं सकते। हमने कपड़े पहने हुए हैं, ये सिंपल एक थान होता है, इसको काटा जाता है, हम सबको पता है, फिर इसको सिला जाता है मशीन पे। तो मशीन के लिए सुई और धागा तो चाहिए, नहीं तो कपड़े ही नहीं पहन पाएंगे। राइट है कि नहीं? कपड़ा तो सीधे बन के निकलता है, वैसा तो कोई मशीन नहीं सीधा आपकी शर्ट पैंट साड़ी एक जैसे बन के निकल जाए, राइट, या सूट। तो हमें कपड़े को सिलने के लिए सुई और धागे की जरूरत पड़ती है, और सुई और धागा एक टूल है। ये भी टूल्स आप देख रहे हैं, कोई पेचकस है, कोई 4 मुंह का पेचकस है, देखिए कोई 2 मुंह का है, कोई सिंपल, कुछ स्क्रू होते हैं जिनका सिंगल कट होता है, कुछ स्क्रू होते हैं जिनके अंदर 4 हेड होते हैं, कट होते हैं। तो यहाँ ये अलग अलग टूल इस्तेमाल होते हैं। आप देखिए आपके घर में, हमारे घर में कितने चीजें, हर चीज में स्क्रू लगा होता है, कुछ स्क्रू बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, जिसको रिपेयर करना होता है। तो ये टूल्स हैं जो कि स्क्रू को खोलने और बंद करने के काम आते हैं। ये क्या है? प्लेन, पर ये एक टूल है, किसके लिए? हवाई यात्रा करने के लिए। आपको दिल्ली से लंदन जाना है तो आप उड़ के ही जाएंगे या जहाज में जाएंगे? तो हवाई जहाज क्या होगा? एक टूल हो गया, आपको दिल्ली से लंदन पहुंचा दिया। आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से हैदराबाद जाना है, तो ये जो प्लेन है ये आपका एयर ट्रैवल का एक टूल है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आपकी मदद करता है। कोई भी ऐसा सामान जिससे हमारा काम करना आसान हो जाता है, वो टूल है। 3 इडियट में एक पिक्चर में एक सीन है, जो आमिर खान साहब वो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं और उनसे वो बात कर रहे होते हैं, तो वो टूल का पूछते हैं, वो अपनी थोड़ी लंबी भाषा में, अपनी टेक्निकल भाषा में जवाब देते हैं, तो समझ नहीं आता। तो सीन देखिएगा, वीडियो क्लिपिंग निकाल के